रुको रुको 1 मिनट। क्या आपने कभी सोचा है कि जब द ग्रेट खली और शाहरुख खान एक ही रिंग में आ जाएं तो क्या होगा? एक तरफ मजबूती, पावर और द रॉक को धूल चटाने का इतिहास, दूसरी तरफ चार्म, स्टाइल और वो चीज जो लोगों को दीवाना बना देती है। अब इसे कार्स की दुनिया में लाओ। एक तरफ है हमारी प्यारी लेकिन अब जरा पुरानी दिखती हुई रेनो डस्टर, और दूसरी तरफ जिसने पिछले कुछ सालों में मार्केट पर राज किया है, हमारी Hyundai क्रीटा। लेकिन 2026 में कुछ ऐसा होने वाला है जो इस पूरी फाइट को पलट देगा। डस्टर वापस आ रही है, नई जनरेशन डस्टर। और दोस्तों, ये सिर्फ वापसी नहीं है, ये कमबैक ऑफ द सेंचुरी होने वाला है। और आज हम बात करने वाले हैं उस कार की जो 2026 में भारत में लॉन्च होते हुए पूरे SUV सेगमेंट को हिलाकर रख देगी। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन रेनो डस्टर 2026 की। क्या यह सिर्फ क्रीटा को टक्कर देगी या क्या ये उसे धो डालेगी? आइए देखते हैं। तो पेश है हमारी आज की सुपरस्टार रेनो डस्टर। देखिए, डस्टर का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में क्या आता है? एक सच्चा SUV। हाँ, जरा रफ एंड टफ। डस्टर जब 2012 में भारत आई थी तो उसने कुछ नहीं किया, बस नियम बदल दिए। उस समय या तो आपको बिग साइज महंगी SUV मिलती थी या फिर हैचबैक। डस्टर ने एक मिडिल ग्राउंड बनाया, कॉम्पैक्ट, पावरफुल और अफोर्डेबल SUV। ये पहली कार थी जिसने भारतीयों को एहसास कराया कि एक SUV सिर्फ रोड्स पर नहीं चलती बल्कि रोड्स के किनारे भी चल सकती है। इसकी राइड क्वालिटी, ओहो क्या गजब का सस्पेंशन था। ये उन रोड्स के लिए बनी थी जिन्हें हमारे देश के इंजीनियर्स ने रोड्स कहना भी बंद कर दिया था। गड्ढों पर डस्टर ऐसे निकलती थी जैसे वो बटर हो। क्रीटा उस समय छोटी और फैंसी दिखती थी, डस्टर एक योद्धा थी। और इसकी पॉपुलैरिटी शुरू के 5 से 6 सालों तक यह रोड्स पर हर जगह दिखती थी। लोग इसे मॉडिफाई कराते थे, माउंटेन पर ले जाते थे और इसकी मजबूती पर भरोसा करते थे। अंदर का डिजाइन इतना पुराना था कि लगता था जैसे रेनॉल्ट ने पूरा बजट इंजन और सस्पेंशन पर खर्च कर दिया और अंदर के लिए सिर्फ एक लैपटॉप का स्क्रीनशॉट चिपका दिया हो। अब सवाल ये है कि इतनी अच्छी कार मार्केट से क्यों गई? जब क्रीटा, सेल्टोस जैसी कार्स, पैंथेरा लेदरेट सीट्स, पैडल शिफ्टर्स और पैनोरामिक सनरूफ लेकर आईं। डस्टर अभी भी सादी प्लास्टिक और एक छोटी सी स्क्रीन पर अटकी थी। बाहरी डिजाइन तो ठीक था, पर 8 से 10 साल तक वही लुक, कस्टमर बोर हो गए। क्रीटा हर 2-3 साल में एक मेजर सर्जरी कराकर नई दुल्हन जैसी आती रही और डस्टर पुरानी टीचर जैसी दिखती रही। इसका बेस्ट इंजन, 1.5 लीटर डीजल BS 6 नॉर्म्स के कारण बंद हो गया। इसका 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल बहुत अच्छा था, पर लोग उस समय तक क्रीटा की डीलरशिप में जा चुके थे। डस्टर चली गई लेकिन उसकी यादें बाजार में जिंदा रहीं। लेकिन दोस्तों, अब ये कहानी बदल रही है। ये है नई डस्टर और पहली नजर में वाह, ये अब रफ एंड टफ के साथ साथ स्मार्ट और सेक्सी भी हो गई है। क्रीटा के फैंसी डिजाइन के सामने डस्टर हमेशा से मसल वाली कार रही है और नई वाली ने तो इस मसल को और भी मस्त कर दिया है। चलिए अब उस पार्ट पर आते हैं जहाँ नई डस्टर सच में जलवा बिखेर रही है, उसका डिजाइन और लुक। ये वो जगह है जहाँ रेनॉल्ट ने दिल खोलकर काम किया है। पुरानी डस्टर का डिजाइन भी अच्छा था लेकिन वो एक गोल मटोल बॉडी थी जिसे हम क्रॉसओवर ज्यादा कहते थे। नई वाली ये एकदम बॉक्सी है। इस डिजाइन को इंटरनेशनल मार्केट्स में रॉबस्ट मॉडर्न लुक कहा जा रहा है। सबसे पहले आपकी नजर जाएगी उसकी वाई शेप LED DRL पर। ये डैकिया का नया डिजाइन सिग्नेचर है। ये एकदम मॉडर्न और अग्रेसिव लुक देती हैं। DRL मेन हेडलैम्प क्लस्टर के साथ एक पतली हाई सेट यूनिट में लगे हैं। हेडलैम्प क्लस्टर ये अब एक प्रॉपर LED प्रोजेक्टर सेटअप होने की उम्मीद है जो रात में शानदार रोशनी देगा। ग्रिल अब बहुत अग्रेसिव और मस्कुलर हो गई है। ये एक ब्लैकआउट फिनिश के साथ आ सकती है जिसे बीच में रेनॉल्ट का नया लोगो शान से चमकाएगा। ये ग्रिल कार को एक वाइड स्टांस देती है। क्रीटा अपनी सेंसेसियस स्पोर्टीनेस के साथ अच्छी है, पर डस्टर अब एक असली SUV दिखती है, न कि ऊंची हैचबैक। क्रीटा का फ्रंट लुक फ्यूचरिस्टिक और पोलराइजिंग है, जबकि डस्टर का नया फ्रंट लुक यूनिवर्सली अग्रेसिव है। बोनट एकदम फ्लैट और ब्रॉड है जिसमें सेंटर में एक हल्का सा उभार है जो मसल को और बढ़ाता है। ये डिजाइन एलिमेंट कार की ऑफ-रोड क्षमताओं को भी दर्शाता है। ये सिर्फ शो के लिए नहीं बल्कि विजिबिलिटी के लिए भी अच्छा है। फॉग लैंप हाउसिंग ये भी बहुत रग्ड प्लास्टिक क्लैडिंग के बीच में छिपा होगा। मस्कुलर व्हील आर्चेस और प्रैक्टिकल रूफ रेल्स। साइड से यह कार अपनी लंबाई दिखाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पहले से जरा लंबी और जरा चौड़ी हो सकती है जिससे अंदर की स्पेस भी बढ़ेगी। ये नया CA-MFB प्लेटफॉर्म का कमाल है। व्हील आर्चेस ये शायद सबसे आकर्षक चीज है। ये इतने मस्कुलर और उभरे हुए हैं कि लगता है जैसे डस्टर ने अपने बाइसेप्स दिखाए हों। ये सिर्फ डिजाइन नहीं है, ये दिखाता है कि बिग साइज टायर और ज्यादा ट्रेवलिंग सस्पेंशन को आसानी से समा सकता है। ब्लैक कलर की मोटी क्लैडिंग जो पूरे व्हील आर्च और दरवाजों के नीचे चलती है उसे एक रग्ड लुक देती है। कुछ इंटरनेशनल मॉडल्स में ये क्लैडिंग रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बनी है जो इको फ्रेंडली भी है। ये क्लैडिंग सिर्फ शो पीस नहीं है, ये असली ऑफ रोडिंग के लिए तैयार की गई है। नए अलॉय व्हील्स का डिजाइन एकदम फ्यूचरिस्टिक और एंगुलर है। 17 इंच या 18 इंच के डुअल टोन फिनिश वाले। डस्टर का डिजाइन ऐसा है कि इसमें सादे स्टील रिम्स भी अच्छे लगेंगे और नई वाली में भी ये 200 मिलीमीटर प्लस आराम से मिलने वाला है। रेनॉल्ट अब डस्टर के डिजाइन को सिर्फ लुक नहीं बल्कि प्रैक्टिकलिटी दे रही है। डैशबोर्ड का लेआउट अब बहुत क्लीन और प्रीमियम हो गया है। इसमें ड्यूल टोन फिनिश मिल सकती है। नई डस्टर रेनॉल्ट
रेनॉल्ट के CMFB प्लेटफॉर्म पर बनी है। ये एक मॉडर्न ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। डस्टर एक रग्ड SUV है और एक रग्ड SUV में अच्छे स्टोरेज स्पेस होने चाहिए। सेंटर कंसोल, उम्मीद है कि इसमें एक बिग साइज आर्म रेस्ट स्टोरेज मिलेगा जिसमें फोन, वॉलेट जैसी चीजें रखी जा सकें। शायद लेवल 2 ADAS जिसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स होंगे। भारत में सनरूफ एक इमोशन है, एक स्टेटस सिंबल है। पहले डस्टर में सनरूफ का नामो निशान नहीं था, लेकिन अब पैनोरमिक सनरूफ की उम्मीद है। ये डस्टर के बॉक्सी डिजाइन के साथ और भी शानदार लगेगा। फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन तो है ही, लेकिन ये वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ आएगी। नीचे एक वायरलेस चार्जिंग पैड भी होगा। अब चार्जिंग केबल्स का जंजाल खत्म, बस फोन रखो और टेंशन फ्री हो जाओ। कार के अंदर का म्यूजिक एक्सपीरियंस शानदार होना चाहिए। उम्मीद है कि रेनॉल्ट किसी अच्छे ब्रांड जैसे आर्कमिस 3D या कोई दूसरा प्रीमियम ऑडियो पार्टनर के साथ टाई अप करके एक दमदार साउंड सिस्टम देगी। मजेदार ड्राइविंग के लिए मजेदार म्यूजिक जरूरी है। ये एक प्रैक्टिकल फीचर है। भारत की तंग गलियों और पार्किंग लॉट्स में 360 डिग्री कैमरा बहुत काम आता है। ये सिर्फ सेफ्टी नहीं, कंफर्ट भी देता है। साथ ही ऑफ रोड के दौरान भी यह फीचर बहुत उपयोगी हो सकता है, जिससे आप कार के पास के मुश्किल रास्ते देख सकें। वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स एक लग्जरी फीचर नहीं बल्कि एक जरूरत है। यह फीचर खासकर लेदर अपहोल्स्ट्री के लिए वरदान साबित होगा। डस्टर भी अपने इजी कनेक्ट या किसी नए नाम से ये सर्विस देगी। एक SUV का डिजाइन उसका चेहरा है, लेकिन इंजन उसका दिल है और डस्टर को उसका मजबूत दिल वापस मिलने वाला है। पुरानी डस्टर का 1.5 लीटर डीजल इंजन एक लीजेंड था जिसने ऑफ रोडर्स को दीवाना बना दिया था, लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। भारत में अब डीजल का दौर कम हो रहा है और हाइब्रिड पेट्रोल का राज है। रेनॉल्ट ने पहले भी किक्स और पुरानी डस्टर में 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया है। ये एक पंच पैक इंजन था, लेकिन नई डस्टर में संभावना है कि एक नया या अपडेटेड 1.2 लीटर या 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आएगा जो 130 bhp के आसपास की पावर दे सकता है। सबसे अच्छा गेम चेंजर 1.6 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, यही वो चीज है जो डस्टर को क्रीटा से आगे कर सकती है। रेनॉल्ट अपने इंटरनेशनल मॉडल्स में 1.6 लीटर हाइब्रिड इंजन का इस्तेमाल कर रही है। यह एक सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड है। यह इंजन 140 से 145 bhp के आसपास की पावर दे सकता है। हाइब्रिड होने के कारण ये इंजन पावर और माइलेज दोनों देगा। यह शहर की भीड़ में इलेक्ट्रिक मोड पर चलेगा और हाईवे पर आपको जबरदस्त परफॉर्मेंस देगा। टर्बो पेट्रोल से आप 16 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर की उम्मीद कर सकते हैं, जो क्रीटा के 1.5 लीटर पेट्रोल से बेहतर होगा। लेकिन हाइब्रिड दोस्तों, हाइब्रिड से आप आराम से 22 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज खींच सकते हैं। 25 का माइलेज एक डस्टर में, इसका मतलब है आप माउंटेन पर भी जाएंगे। डस्टर का असली DNA उसकी ऑफ रोड क्षमता में था। नई डस्टर में 4x4 AWD का ऑप्शन वापस आने की पूरी उम्मीद है, खासकर हाइब्रिड या टॉप एंड टर्बो पेट्रोल मॉडल में। AWD होने के कारण यह फीचर उन लोगों के लिए है जो असली एडवेंचर चाहते हैं, न कि सिर्फ शहर में SUV जैसी दिखने वाली कार। तो सवाल यह है, यह सपना कब साकार होगा और इस सपने की कीमत क्या होगी? अंतरराष्ट्रीय बाजारों में यह पहले ही आ चुकी है, लेकिन भारतीय बाजार के लिए इसमें कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक रेनॉल्ट इसे जनवरी 2026 के आसपास लॉन्च करने की योजना बना रही है। मतलब आपको एक और साल इंतजार करना होगा, लेकिन यकीन मानिए यह इंतजार लायक है। डस्टर को एक कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग की जरूरत है, वरना वह क्रीटा की मार्केट में नहीं घुस पाएगी। बेस मॉडल 11,50,000 से 12 लाख के आसपास, टॉप मॉडल 18 लाख से 19 लाख तक, हाइब्रिड मॉडल 14 लाख से शुरू होकर 20 से 21 लाख तक जा सकता है। 12 लाख की शुरुआती कीमत पर इतना दमदार बॉक्सी लुक और फीचर्स, यह एक किलर डील हो सकती है। अगर आपको एक अच्छी SUV चाहिए जो बैंक बैलेंस को ज्यादा हिलाए नहीं, तो डस्टर का इंतजार करना समझदारी होगी। अब बात करते हैं उस सबसे मजेदार पार्ट की, जब डस्टर 2026 में लॉन्च होगी। ये मुख्य प्रतिद्वंद्वी हैं। क्रीटा और सेल्टोस का प्रीमियम इंटीरियर और फीचर लोडेड कैबिन उनका USP है, लेकिन डस्टर के पास है बेहतर ऑफ रोड क्षमता, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। क्रीटा को अब सिर्फ अपने सनरूफ और ADS पर निर्भर नहीं रहना होगा। डस्टर अब हर मोर्चे पर लड़ाई के लिए तैयार है। मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हिरीडर, ये दोनों कार्स पहले से ही हाइब्रिड सेगमेंट में हैं, लेकिन डस्टर एक मजबूत SUV होने के कारण इनको एक टफ कंपटीशन देगी। डस्टर का डिजाइन ज्यादा एग्रेसिव है, जो भारतीय ग्राहकों को ज्यादा पसंद आ सकता है। डस्टर 2026 एक ऐसी कार है जो स्टाइल और सबस्टेंस दोनों दे रही है। ये उन ग्राहकों को वापस लाएगी जो डस्टर को पसंद करते थे, लेकिन क्रीटा के फीचर्स और लुक्स से आकर्षित हो गए थे। अब उनके पास एक ऐसी डस्टर होगी जो लुक्स, फीचर्स और परफॉर्मेंस तीनों में बेस्ट है। तो दोस्तों, ये थी 2026 की नेक्स्ट जनरेशन रेनॉल्ट डस्टर की पूरी कहानी। ये सिर्फ एक नई कार नहीं है, ये एक मेगा कमबैक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको डस्टर के इस नए अवतार से प्यार हो गया है, तो इस वीडियो को लाइक करो। और अगर आप ऐसी ही गाड़ियों की खबरें और रिव्यू सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो कार्स मिथ को सब्सक्राइब करो और वो घंटी वाला आइकॉन जरूर दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सेफ ड्राइव करो और जिंदगी को एंजॉय करो।